गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है अंशों का यथानुपात बंटन, जिसे हम इंग्लिश में प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। देखो बच्चों, एक कंपनी जितनी शेयर जनता में परचेज़ करने के लिए इशू करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल में से जितने शेयर जनता द्वारा प्रार्थित किए जाते हैं, जितने की जनता से हमें एप्लीकेशन रिसीव होती है, उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने शेयर कंपनी जनता में इशू कर रही है उतने ही शेयर जनता के द्वारा सब्सक्राइब किया जाए। वहाँ पे डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन, एक कंपनी को सब्सक्रिप्शन 3 तरीके से प्राप्त हो सकता है। कितने तरीके से प्राप्त हो सकता है? 3 तरीके से। पहला है इक्वल सब्सक्रिप्शन। इक्वल सब्सक्रिप्शन मतलब जहाँ पे इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल के बराबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं जनता में? 1 लाख, और जनता से एप्लीकेशन भी कितनी मिली है? 1 लाख की। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 1 लाख जनता में शेयर इशू किए, 1 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हुई, 1 लाख के हमें शेयर अलॉट करने हैं। वहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को करते वक्त। जैसा कि ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है। लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत तब पड़ती है बाकी 2 सब्सक्रिप्शन में। बाकी 2 सब्सक्रिप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तो है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? न्यून अभिदान। और ओवर सब्सक्रिप्शन को बोलते हैं अति अभिदान। नाम से ही पता चल रहा है, न्यून अभिदान। जब जितनी कैपिटल जनता में इशू की गई है उससे कम की प्रार्थना पत्र रिसीव होती है जनता से, जनता इशूड कैपिटल से कम कैपिटल सब्सक्राइब करता है। या दूसरे शब्दों में बात करूं कि जब इशूड कैपिटल ज़्यादा होती है सब्सक्राइब कैपिटल से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जनता में कितने शेयर इशू किए? 1 लाख, और एप्लीकेशन कितनी मिली हमें जनता से? 92,000 की, 92,000 शेयर्स की। तो इस कंडीशन को आप देखेंगे कि इशूड कैपिटल 1 लाख की है और सब्सक्राइब कैपिटल कितने की है? 92,000 की है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? अंडर सब्सक्रिप्शन, कम सब्सक्रिप्शन मिला है हमें। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे? इस कंडीशन में सीधी सी बात है, अगर जनता ने 92,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो हमें उनको कितने शेयर देने पड़ेंगे? 92,000 ही देने पड़ेंगे। हम 1 लाख के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। तो 92,000 की हमें एप्लीकेशन प्राप्त होगी, 92,000 हम उन्हें अलॉट कर देंगे, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे पूरा क्वेश्चन कितने से सॉल्व होगा? 92,000 से होगा। 1 लाख की कोई भी एंट्री वहाँ पर किसी प्रकार की नहीं की जाएगी, क्योंकि 1 लाख जनता में इशू किए थे, जनता ने एक्सेप्ट 92,000 किए हैं, तो एप्लीकेशन मनी भी 92,000 की मिली है और शेयर अलॉट भी हम 92,000 ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने एक नियम डाल रखा है न्यूनतम अभिदान का, कि कंपनी को जब तक अपने इशूड कैपिटल का 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो जाता है तो वो उस इशू को कंप्लीट नहीं कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो 92,000 की जगह अगर 10,000 की ही एप्लीकेशन आई होती, तो क्योंकि 90% एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई है, सिर्फ 10,000 10% ही रिसीव हुई है, तो उस कंडीशन में कंपनी उन 10,000 अंशों का निर्गमन भी नहीं कर सकती। वो इशू उसे वहाँ पर रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूनतम अभिदान की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसे रिसीव नहीं हुआ है। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर न्यून अभिदान अलग बात है और न्यूनतम अभिदान अलग बात है। दोनों को मिक्स मत करिएगा। न्यून अभिदान क्या है? न्यून अभिदान वो कंडीशन है जब जितनी एक कंपनी द्वारा जनता में शेयर इशू किए जा रहे हैं उससे कम अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, उससे कम सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम न्यून अभिदान कहते हैं। और न्यूनतम अभिदान क्या है? कि जब एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन जनता में करती है तो उसका 90% एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन उसे प्राप्त होना चाहिए। 90%, एक लिमिट बना दी है कि 90% सब्सक्रिप्शन उसे प्राप्त होगा तो ही वो फर्दर इशू कर सकती है, अदरवाइज़ वो उसे पूरा कैंसिल करना पड़ेगा इशू। तो वो जो 90% लिमिट है उसे हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का नाम दिया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब न्यूनतम अभिदान। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 के शेयर रिसीव होते हैं तो न्यूनतम अभिदान की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो 10,000 शेयर भी इशू
नहीं कर सकती। लेकिन अगर 92,000 की एप्लीकेशन प्राप्त हो रही है तो 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000। दैट और हमें एप्लीकेशन मिल रही है 92,000, मतलब कम से कम 90,000 एप्लीकेशन प्राप्त होनी चाहिए तो ही हम शेयर इशू कर सकते हैं। अब प्राप्त हो रही 92,000 तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इशू कर सकते हैं। अब कितने इशू कर सकते हैं, 92,000, जितनी जनता ने मांगे हैं, उससे ज़्यादा हम इशू यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई हमारे न्यून अभिदान की। तीसरी कंडीशन हमारी यहाँ बनती है ओवर सब्सक्रिप्शन, जो कि न्यून अभिदान का वाइस वर्सा है। अति अभिदान, नाम से ही पता चल रहा है कि जब इशूड कैपिटल से ज़्यादा हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है, इशूड कैपिटल से ज़्यादा है सब्सक्राइब कैपिटल, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अति अभिदान। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने जनता में कितने इशू करे हैं, जनता में 1 लाख शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई हमें, 1,25,000 की। तो इस कंडीशन को पहले तो हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिल गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें एक प्रश्न यहाँ पर रेज होता है कि क्या हम जनता को 1 लाख की बजाय 1,25,000 शेयर इशू कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। जितनी कंपनी ने इशू करे हैं, मैंने अगर 1 लाख शेयर ऑफ़र किए हैं तो आप अगर 1,25,000 मांगते हैं तो मैं 1,25,000 आपको नहीं दूंगी। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दे सकती हूँ आपको, 1 लाख शेयर ही इश्यू कर सकती हूँ। तो फिर इन 25,000 का क्या, तो फिर इन 25,000 का हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट अलग अलग तरीके से होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो पहले तो 3 कंडीशन हमने यहाँ पर देखी कि सब्सक्रिप्शन जो प्राप्त होता है वो 3 तरीके से प्राप्त होता है। एक तो इक्वल सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 1 लाख के शेयर हमने इशू किए थे और 1 लाख की ही एप्लीकेशन रिसीव हुई है, वहाँ पे हमें कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। सारी एंट्रीज जो होगी वो 1 लाख से होगी। उसके बाद में है अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर मैंने 1 लाख शेयर इशू करे हैं तो उससे कम अगर शेयर प्राप्त होते हैं तो वो न्यून अभिदान है, कम से कम 90% शेयर प्राप्त होने चाहिए। अगर 1 लाख की बजाय 92,000 शेयर अगर की एप्लीकेशन प्राप्त हुई है तो मैं कितने शेयर इशू कर दूंगी जनता में, 92,000। तो वहाँ पे 1 लाख की एंट्री नहीं होगी, सारी एंट्रीज किससे होगी, 92,000 से। अब तीसरी कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन, जो मैंने बताया कि जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ समायोजन करने पड़ते हैं। वो समायोजन करने के लिए यहाँ पे हम जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस ओवर सब्सक्रिप्शन से ही संबंधित है। यथानुपात बंटन। देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो शेयर हम 3 कैटेगरी यहाँ पे बन सकती है। जब जितने शेयर इशू करे हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है तो 3 कंडीशंस बन सकती है। 3 कंडीशन से हम समायोजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि या फिर तो कुछ जो एप्लीकेंट है उनको हम बिल्कुल मना कर दें, कुछ शेयर जिन्होंने 10-10, 15 जो छोटे जो एप्लीकेंट है उसको हम बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा जा रही है। हम क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने इशू कर सकते हैं, 1 लाख इशू करना है, तो सीधी सी बात है कि इन 25,000 को हमें मना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 25,000 जो एप्लीकेंट हैं उन्हें हमें मना करना पड़ेगा। तो 3 कैटेगरी बना सकते हैं कि हम किस तरीके से कंडीशन हो वो जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में तीनों कंडीशन हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो या फिर तो हम कुछ एप्लीकेंट को कुछ भी नहीं देंगे या कुछ एप्लीकेंट को हम जितना मांगा है उतना पूरा दे सकते हैं। और तीसरी कंडीशन जो बनती है कि हम उनका यथानुपात बंटन कर दें। यथानुपात बंटन मतलब कि जैसे हम 1 लाख मांग रहे हैं, 1 लाख हमने इशू करे हैं, लेकिन मांगा कितना है उन्होंने, 1,25,000। तो 1,25,000 मांगने वाले को हमें कितना इशू करना पड़ेगा, 1 लाख। तो एक अनुपात बन गया। ये क्या अनुपात बन गया कि जो 12.5 शेयर मांग रहे हैं उनको हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 10 शेयर। ठीक है, कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 10 शेयर इशू करने पड़ेंगे। और जो 2.5 शेयर की जो ज़्यादा एप्लीकेशन मनी आ गई है उनका हमें क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट के ऊपर समायोजन करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से प्रैक्टिकली कैसे हम करेंगे एडजस्ट, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, उसके माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमें
साइड में देखें तो मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 एट 10% प्रीमियम, मतलब कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 1 लाख इक्विटी शेयर, जो कि कितने रुपए के हैं? फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है, और जिससे हम 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो कैसे कैसे मांग रहे हैं उसको हम? 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, 10 का 10% कितना हुआ? 1 रुपया। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया प्रीमियम है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, मतलब टोटल उसकी इशू प्राइस कितनी है? 11 रुपये। 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, 1 रुपया प्रीमियम बना, 10 का 10% 1 रुपये, ठीक है। अब उस 11 रुपये को हम कैसे 4 किस्तों में मांग रहे हैं? एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांग रहे हैं, जो कि विद प्रीमियम है, विद प्रीमियम है, और प्रीमियम कितना है? 1 रुपया। तो सीधी सी बात है, इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? 2 रुपये अलॉटमेंट के हुए और 1 रुपया प्रीमियम का हुआ, टोटल अलॉटमेंट पे 3 रुपये हुए। फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहे हैं? 2.5 रुपये मांग रहे हैं, और सेकंड कॉल पे भी कितना मांग रहे हैं? 2.5 रुपये। इस प्रकार से 11 रुपये हम कॉल कर रहे हैं। 1 लाख शेयर इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है? 1,25,000 इक्विटी शेयर की हुई है, जिन्हें हमें क्या करना है? यथानुपात बंटन करना है। एक पॉइंट और दे रखा है, आरिफ एक अंशधारी है जिसको 1000 अंशों का आवंटन किया गया था। आवंटन पर देय राशि तथा उसके बाद वाली मांगों का भुगतान करने में असमर्थ रहा। मतलब एक आरिफ है, व्यक्ति है, जिसको हमने कितने शेयर दिए थे? 1000 शेयर दिए थे। उसने ना तो अलॉटमेंट मनी चुकाई है और ना उसके बाद में दोनों कॉल्स चुकाई है। अब इस कंडीशन में कैसे जनरल एंट्रीज पास करेंगे वो बात देखते हैं हम। पूरा इसके अंदर प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कैसे हम एक्सेस मनी का समायोजन करेंगे, सब कुछ बात यहाँ पे आ जाएगी प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री आपको पता है, फर्स्ट एंट्री जो हम यहाँ पे करते हैं वो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की करते हैं। तो वो एंट्री हमारी यहाँ पे होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान रखना ये एंट्री किसकी है? एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो सीधी सी बात है, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उस पे ही एप्लीकेशन मनी भी रिसीव होगी। तो हमने इशू भले ही 1 लाख किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 1,25,000। 1,25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, और एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 3 रुपये। कितनी थी? 3 रुपये। तो सीधी सी बात है, ये एंट्री कितने से हो जाएगी? 3,75,000 रुपये हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए। 1,25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, 3 रुपये के हिसाब से 3,75,000 रुपये हमको प्राप्त हुए। उसके बाद में दूसरा है शेयर अलॉट करने की। शेयर अलॉट करने की एंट्री होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये क्योंकि शेयर अलॉट करने की है, तो भले ही मांगे कितने हैं उन्होंने? 1,25,000, लेकिन हम देंगे कितने? हम दे कितने रहे हैं? 1 लाख शेयर ही हम इशू कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। तो ये वाली एंट्री जो होगी वो 1 लाख अंशों से होगी। 1 लाख अंशों पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है, तो 3 लाख रुपये के शेयर हमने इशू कर दिए। तो अब इन 2 एंट्रियों से आपको क्या समझ में आ रहा है? इन 2 एंट्रियों से हमें ये समझ में आ रहा है कि जनता से हमें कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? 3,75,000 रुपये, लेकिन हमने उन्हें कितने रुपए के शेयर दिए हैं? 3 लाख के। तो ये जो 75,000 रुपये का डिफरेंस है, 75,000 रुपये का डिफरेंस कहाँ से आया? जो 1,25,000 शेयर मांगे थे, लेकिन हमने उन्हें 1 लाख शेयर ही दिए। तो 25,000 के जो ज़्यादा एप्लीकेशन आई है 3 रुपये के हिसाब से 75,000। पहली बात तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस मनी। क्या बोलते हैं? एक्सेस मनी, कि हमें ज़्यादा पैसा प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो उसका समायोजन करने के लिए सामान्यतया वैसे तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये ज़्यादा 25,000 की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है, तो 75,000 रुपये हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर उस कंडीशन में हम रिफ़ंड नहीं करते हैं, जब यथानुपात बंटन करते हैं। किस कंडीशन में? प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसे रिफ़ंड नहीं कर वो अंशधारी बोलते हैं कि मैडम आप अगली किस्त वापस से मांगोगे ही थोड़े से दिन में अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पर। तो ये 75,000 जो एक्सेस मनी है वो आप अपने पास में रख लीजिए, और जब अलॉटमेंट पे उसको एडजस्टमेंट कर देना, समायोजन कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें इस एक्सेस मनी का अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट किया जाता है अगर यथानुपात बंटन होता है तो। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है? यथानुपात बंटन है। क्या है? यथानुपात बंटन। जिसने 1,25,000 शेयर मांगे उसको हमने 1 लाख शेयर दिए हैं, तो जो एक्सेस मनी है उसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है।
तो वो एडजस्ट हम करेंगे अभी बाद में। पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्योंकि अलॉटमेंट पे क्या है? प्रीमियम है, तो साथ में हम प्रीमियम की बात भी करेंगे। हम बहुत इसको डिस्कस करके आ चुके हैं प्रीमियम की एंट्री को, तो फिर से हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर अलॉट किए हमने? 1 लाख। 1 लाख पे अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 3 रुपये। 3 लाख उसमें से कैपिटल का अमाउंट कितना था? 2 रुपये। और प्रीमियम का अमाउंट कितना था? 1 रुपये। तो ये एंट्री बन गई हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए, कैपिटल में 2 लाख रुपए और प्रीमियम में 1 लाख रुपए। मतलब हम जनता से 3 लाख रुपए फिर से मांग रहे हैं अलॉटमेंट के। ठीक है, तो अब जनता क्या बोलेगी कि मैडम एप्लीकेशन पे हमने 75,000 ज़्यादा दे रखा था, एक तो वो हमारे एडजस्ट कर लीजिए। तो अब उसको हम एडजस्ट करेंगे। वो पैसा कहाँ पड़ा है? एप्लीकेशन अकाउंट में। कैसे पता चला? एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया था हमने 3,75,000 से और डेबिट सिर्फ 3 लाख से हुआ था, तो इसका मतलब 75,000 का बैलेंस कहाँ पड़ा हुआ है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में। तो फिर से उसे यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करके उस खाते को बंद करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और वो पैसा हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है? अलॉटमेंट पे। तो क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 75,000 रुपये। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि 75,000 जो एक्सेस मनी थी एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ी थी, वहाँ से निकाल कर उसे हम कहाँ पर समायोजित कर रहे हैं? अलॉटमेंट के ऊपर। तो सीधी सी बात है, जो 3 लाख रुपए हमने अलॉटमेंट के मांगे उसमें से 75,000 रुपये आ गए। 75,000 रुपये आ गए। 3 लाख रुपये, थोड़ा वर्किंग नोट देखिए इधर कि हमने ड्यू कितना किया था अलॉटमेंट का? 3 लाख रुपये। उसमें से एक्सेस मनी के कितने आ गए हैं? 75,000 रुपये। तो सीधी सी बात है, और कितने आने चाहिए? 2,25,000 रुपये। कितने आने चाहिए? 2,25,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अब इस पॉइंट में आइए। आरिफ, जिसको 1,000 अंशों का आवंटन किया गया था, आवंटन पे देय राशि तथा उसके बाद वाली मांगों का भुगतान करने में असमर्थ रहा है। इस 1,000 वाले ने न तो अलॉटमेंट मनी चुकाई है और न ही बाद की कॉल्स चुकाई है। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर है। क्या है? कॉल्स इन एरियर, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी। तो कॉल्स इन एरियर को हम क्या करेंगे? वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। प्राप्त कितने होने चाहिए थे? 2,25,000 रुपये। लेकिन इसमें से आरिफ के 1,000 अंशों पर हमें राशि प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो एक बहुत सीधा सा तरीका है करने का कि 2 लाख कितने, अब कितना कॉल्स इन एरियर हुआ ये निकालने के लिए देखेंगे। 2,25,000 प्राप्त होने चाहिए थे 1 लाख अंशों पर। 2,25,000 रुपये प्राप्त होने चाहिए थे कितने अंशों पर? 1 लाख अंशों पर। लेकिन कितने अंशों पर प्राप्त नहीं हुए? 1,000 अंशों पर प्राप्त। 1,000 अंशों में कितना प्राप्त होना चाहिए था? 2250, जो प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब प्राप्त कितना हुआ है अलॉटमेंट के ऊपर? 2,22,750। तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट प्राप्त करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,22,750।
पॉलिसी पीरियड है फिर से आरिफ का, तो पॉलिसी पीरियड 1000 पर ₹2.5 के हिसाब से 2500 रुपये प्राप्त नहीं हुए, तो प्राप्त कितना हुआ 2,47,500। 2,47,500 से हम ये फर्स्ट कॉल प्राप्त करने की एंट्री करेंगे। और सेकंड कॉल की भी तो सेम एंट्री, इससे पहले ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 से, और आरिफ का क्योंकि सेकंड कॉल भी प्राप्त नहीं हो रहा है ₹2.5 से, तो सेकंड कॉल प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 2,47,500 से। इस तरीके से आपने हमने देखा कि जब इशू कैपिटल से ज़्यादा सब्सक्राइब कैपिटल प्राप्त हो जाती है और हनुपा